हाय दोस्तों, स्टार्ट करते हैं डेवऑप्स 180 डेज के अंदर। हमारा आज है डे 46। इसको भी आज हम कंप्लीट करेंगे। तो आज मैं आपको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट वर्ड बताऊंगा जिस पे हमें फोकस करना चाहिए नेटवर्क के ऊपर। बोले तो नेटवर्किंग पार्ट। तो मतलब अगर आपने नेटवर्किंग पार्ट को कर लिया तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखो कहीं भी आप डॉकर पे बैठते हो, क्यूबरनेटिस पे चलते हो, या फिर आप किसी भी सर्वर में चाहे एडब्ल्यूएस से एक मशीन लेके उसमें कुछ कमांड एग्जीक्यूट करते हो, तो आपको पता होना चाहिए भाई कि नेटवर्किंग भी आपको आनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो कुछ नेटवर्किंग के फंडामेंटल पे बात करेंगे, क्योंकि अगर आप मान के चलिए वो लोग जो एक सिस्टम एडमिन है तो वो अपने आप को सोचते हैं हम लिनक्स एडमिन में जाए। जो लिनक्स एडमिन है वो सोचता है मैं एडब्ल्यूएस एडमिन में जाऊं। जो एडब्ल्यूएस में है मैं सोचता है डेवऑप्स कंसल्टेंट में जाऊं। तो लोग ऐसा सोचते हैं, जबकि ये सोचना गलत है। आज की डेट में स्किल आपके पास है तो आप अपने आप को ऐसा बता सकते हो, यू आर वर्किंग कहीं पे भी, लेकिन नॉलेज होना चाहिए तगड़ा। नॉलेज के ऊपर मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो नेटवर्किंग के कुछ फंडामेंटल पार्ट्स के ऊपर बात करेंगे कि नेटवर्किंग में कैसे हम सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। चाहो तो आप जीयूआई के बेस में भी कर सकते हो, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। या फिर आप चाहो तो टेक्स्ट यूजर में भी कर सकते हो, टेक्स्ट बेस में भी आप कर सकते हो। मतलब टेक्स्ट मतलब कमांड लाइन के थ्रू कर सकते हो, जिसको बोला जाता है CLI, ठीक है, CLI। अब आप चाहो तो एक NMCLI कमांड के थ्रू कर सकते हो, जिसमें ये पूरा कमांड लाइन होता है। तो ये सारा हम देखेंगे, है ना। अब इसमें कुछ बेसिक कमांड आपको पता होना चाहिए। और उसके पहले IP एड्रेस, मैंने हालांकि कई लोग बोलते हैं सर आप थोड़ा सा आप एक फंडामेंटल बता दीजिए। तो मैंने क्या किया है, कम से कम 2 से ढाई घंटा या 3 घंटे की मैं एक नेटवर्किंग प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है वो नेक्स्ट वीक में मैं बना के डाल दूंगा, जिसके अंदर आईपी से लेके राउटर से लेके हब से लेके रिपीटर तक जो कुछ भी होता है वो मैं आपको उसमें पूरा बता दूंगा। क्योंकि ना ऐसे लोग होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं, CCNA CCNP करते हैं और डिवोर्स में आने की कोशिश करते हैं। नहीं, आपको देखना है भाई मार्केट की हाई प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या यूज हो रहा है। टूल्स में भी फोकस करना है तो उन्हीं टूल्स में फोकस करना है जो एक रियल सिनेरियो में जो इंडस्ट्री में यूजेबल है ना। कुछ लोग सर्टिफिकेशन कर लेते हैं और इंस्टीट्यूट का बताते हैं कि आई एम सर्टिफाइड, मैंने कोर्स कंप्लीशन कर लिया। कर लीजिए, आप लाखों रुपए लगा के कर लीजिए, उसकी वैल्यू नहीं होती है, समझ रहे हो। तो ग्लोबल सर्टिफिकेशन करो जिसको अगर करना है तो, अदरवाइज मत करिए, ठीक है। तो आईपी के कुछ फंडामेंटल पे बात करते हैं, जैसे कि क्लास ए की आईपी एड्रेस क्या होती है ना। कैप्स को ऑन करते हैं, क्लास ए, क्लास बी, है ना, क्लास सी। देखो हमें इन से मतलब है बस क्लास ए क्लास बी की रेंज क्या होती है, और जो डी रेंज है उससे हमें मतलब है नहीं। लेकिन हालांकि मुझे विप्रो में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, और ई है, इसका भी हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। डी और ई पूछ लिया था किसने, जब मैं विप्रो पे इंटरव्यू दिया था। ये कोविड के बाद की बात है ना। तो मैंने जब दिया था तो ये सारी चीजें मुझसे पूछा था। तो ऐसा नहीं कि व्हाट इज द रेंज ऑफ क्लास ई, तो इसकी रेंज आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए, ठीक है। तो क्लास ए की रेंज, क्लास बी की रेंज, क्लास सी की रेंज, क्लास डी की आपको पता होनी चाहिए। और आईटी में नेटवर्क एडमिन या फिर आप एडब्ल्यूएस में भी काम कर रहे हो, तो हमें सिर्फ इन तीन से मतलब है ना। इन तीन से मतलब है, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। आपको डी से मतलब नहीं। अब इसकी रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है, अगर आप क्लास ए की बात करें कि इसकी रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए 1 से लेके 127। देखो मैं 127 रख रहा हूँ, लेकिन जो 127 हमारा लूप बैक टेक्सटिंग होता है, ठीक है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि 126 होनी चाहिए, कर सकते हो आप, ठीक है। आप वो भी कर सकते हो 126, फिर 127 कहाँ जाता है ना। तो आप फिर पूछोगे कि सर फिर अगली रेंज जब मैं बी की दूंगा तो 128 से दूंगा, तो 127 कहाँ गया। वो लोकल जो आप चेकआउट करते हो भाई, लोकल लूप बैक टेस्टिंग के लिए होता है ना, तो उसको पहले आप देख लीजिए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लॉग इन करता हूँ रूट। सब कुछ समझना है बेसिक लेवल से, बेसिक आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। फिर आप कुछ भी सीख सकते हो, कहीं से भी कुछ भी लर्निंग कर सकते हो, राइट। तो ये थोड़ा सा आपको ज्ञात होना चाहिए बात, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा चलते हो कहाँ पे, होस्ट के अंदर विम /etc
होस्ट्स। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 127 लिखा है, ये किस रेंज, ये लोकल लोकल होस्ट है, लूप बैक इसी को बोला जाता है। चलो दूसरा बाहर आते हैं, आप इफ कॉन्फिग चलाइए सॉरी। तो यहाँ पे भी देखो लूप एरो लिखा ना, लूप लूप लूप, तो ये आपकी लोकल टेस्टिंग के लिए होती है, ठीक है। तो 127 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, रेंज होती है। क्लास बी की कहाँ से स्टार्ट होती है भाई, 128 से लेके, ठीक है, कहाँ तक जाती है, 191, ठीक है। ये किसकी रेंज है, क्लास बी की रेंज, ठीक है। अब इसमें कुछ याद नहीं करना भाई, है ना, जो जो कुछ भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद क्लास सी की रेंज बात करें तो 192 से स्टार्ट होती है, कहाँ तक जाती है, 223 तक जाती है ना। उसके बाद ये जो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी की अगर रेंज देखोगे तो 224 से जाती है कहाँ तक, 239 तक, ठीक है। उसके बाद क्लास ई जो होती है आपकी, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आपको पता होना चाहिए, 240 से आपकी जाएगी 255। तो कभी भी जब आप लास्ट में देखोगे डिफॉल्ट मास वगैरह कुछ आप जब डालते हो तो लास्ट में डालते हो ना, नहीं भी डालते तो आपको लास्ट में डालना पड़ता है 255 255 255। तो ये सारी चीजें भी हम, मैंने क्या बोला, मैं नेटवर्क का एक अलग से पार्ट लेके आऊंगा। आप उनमें से इन सब की क्लासेस, डिफॉल्ट मास्क, सबनेट मास्क क्या होता है, रिपीटर क्या होता है, हब क्या होता है ना, केबल्स क्या होती हैं, RJ45, उसमें सब कुछ आ जाएगा। सो दैट जो एकदम बिगनर लेवल से हैं, जो एकदम कॉलेज से पास आउट होके बोलते हैं सर मैं इंटर्नशिप कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, उनको एटलीस्ट वो तो पता चल जाएगा कि पहले क्या होता था, पहले के लोग कैसे काम करते थे। देखो आजकल क्या है ना, आज बच्चा पैदा होता है तो उसको क्या आईफोन एंड्रॉयड चलाता है ना। हम पहले क्या करते थे भाई, हम पहले नाले में खेलते थे, है ना, नाले में जाके मछली को पकड़ते थे, है ना, मिट्टी में खेलते थे, धूल खाते थे, कंची खेलते थे। आज के लोग क्या करते हैं, आज मोबाइल में गेम खेल रहे थे भाई, एडवांस बदल गया, टेक्नोलॉजी बदल गई। तो भाई जो हम खेलते थे उस समय भाई, उसका बॉडी लेवल भी उस लेवल लेवल का था, है ना? समझ रहे हो, तो ये थोड़ा सा समझना है आपको। तो ये सिंपल सी है, इस रेंज को कम से कम लिख लो कहीं पे, आप छाप दीजिए, जो आपको पता होनी चाहिए, सिंपल सी रेंज है क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे भी लोग कंफ्यूज होते हैं, पूछ लिया क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस और टाइप ऑफ आईपी एड्रेस, तो क्लास के अंदर ये बताना है। और अगर हम टाइप की बात करें, टाइप ऑफ आईपी एड्रेस, तो टाइप में आपको पता होना चाहिए, हालांकि आपको इसी सीरीज के अंदर मिलेगा जब मैं बताऊंगा AWS के अंदर, या फिर आप डेवऑप्स पूरा मास्टर प्रोग्राम है जिसके अंदर सिंगल प्लेलिस्ट में सब कुछ मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिन्होंने ज्वाइन किया उसको सब कुछ मिल रहा होगा। तो टाइप ऑफ आईपी के एड्रेस पहला आपका होता है पब्लिक आईपी, है ना, ये सारी क्या होती है ये मैं AWS में आपको बता रहा हूँ, हालांकि इसमें भी हम धीरे धीरे कवर करेंगे। दूसरी आईपी आपकी होती है प्राइवेट आईपी, और जो तीसरी आईपी आपकी होती है इलास्टिक आईपी। बस इन तीन आईपी को ध्यान में रखना है, जब आप AWS क्लाउड करोगे तो उनमें ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, राइट। बात क्लियर हो गई। अब इसकी कुछ कमांड्स होती है भाई, क्या लिनक्स में इफ कॉन्फ़िग चलेगी, विंडोज में आईपी कॉन्फ़िग चलेगी, नहीं, इन सब से आपको हाँ पता होना चाहिए भाई, इफ कॉन्फ़िग कहाँ पे चलती है और आईपी कॉन्फ़िग ये कहाँ पे चलती है। ये बेसिक लेवल से पूछ सकता है, ठीक है। आपका पूरा बेस कम से कम स्ट्रांग होना चाहिए, आप कुछ भी लर्निंग कर रहे हो, कहीं पे भी सीख रहे हो, तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा जाननी होगी, समझनी होगी, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा टर्मिनल में विद प्रैक्टिकल के साथ देखते हैं। इफ कॉन्फ़िग चला है तो आपको देखो ENS160, अगर आप AWS क्लाउड में देखते हो तो वहाँ पे कुछ और होगा भाई, है ना, ये हमारा लोकल, हमने इसमें CentOS 9 डाल के रखा, स्ट्रीम डाल के रखा हो, किसी ने 10 डाला होगा तो उसको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, कनेक्शन का नाम। अब हम यहाँ पे कुछ चेक करते हैं अपने कनेक्शन को, ठीक है। अब कनेक्शन चेक करने के आपके पास मल्टीपल्स वे हैं, जैसे मैंने इफ कॉन्फ़िग किया था, ठीक है, इसके ऊपर आपने ग्रैप वगैरह सब कुछ पढ़ा हुआ था, राइट। तो आप ग्रैप भी कर सकते हो, पर्टिकुलर आईपी भी देख सकते हो, है ना। अगर आप आईपी करके इंटर मारते हो तो क्या कमांड चलेगी, अगर IP-A करते हो क्या कमांड चलेगी, है ना, नहीं चल रही है ना। अगर आप IP-A करते हो कमांड चलेगी, कमांड नॉट फाइंड, ठीक है। तो पहले इसको चलाने के लिए पैकेज को पहले बोले कि पैकेज इंस्टॉल कर लीजिए, फिर आप चलाइए, तब जाके ये फर्दर कमांड आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो IP-A भी चलेगी, आप ऐसे भी चला सकते हो, ठीक है। तो पहले हम कनेक्शन बनाना सीखते हैं, तो जब तक ये हो रहा है तब तक मैं आपको सेकेंड वे बताता हूँ कि आप यहाँ से भी कनेक्शन बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ GUI मोड।
जो होता नहीं है तो उसको करने से कोई फायदा नहीं है, जीयूआई में मोड मत करिए। या तो आप टेक्स्ट फाइल मेथड से करिए या तो कमांड मेथड से करिए, ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो। तो ये मेरा पैकेज जैसे इंस्टॉल होता है फिर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है। इसमें टाइम भी लग सकता है लेकिन वेट करेंगे, कम से कम 2 से 3 मिनट लगेगा। ये जो IPA चला रहा था ये कमांड के लिए मुझे ये पैकेज चाहिए, हालांकि मुझे यम इंस्टॉल करना था तो इसने उस ऑलरेडी पूछ लिया था, देखो IPA क्लाइंट नॉट कॉन्फ़िगर ऑन दिस सिस्टम, तो इस सिस्टम में कॉन्फ़िगर नहीं है जो आप चला रहे थे, ठीक है। तो जब आप चला रहे हो कॉन्फ़िगर नहीं है तो पहले आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगर करने के बाद फिर ये आपकी कमांड एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो कई बार रहता है ना कि हम ये कमांड चला रहे हैं उस कमांड का पैकेज ही नहीं है, ठीक है। तो उसके अलावा और भी हम कमांड देखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक और कमांड आपको बताता हूँ, NMTUI। इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये भी पूछ सकता है भाई, ठीक है। तो आपको कभी भी मौका नहीं देना है किसको, इंटरव्यूअर को जज करने का। तो हर कॉन्सेप्ट, हर वो टूल जो आप पढ़ के निकल रहे हो उसमें एटलीस्ट इतना कॉन्फिडेंस रखिए कि मैं पूछे तो मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। एन का मतलब होता है नेटवर्क, एम का मतलब होता है मैनेजर, टी का मतलब होता है टेक्स्ट, यू का मतलब होता है यूजर, आई का होता है इंटरफेस। बस इतना याद रखना है। तो मैंने अगर NMTUI लिखा तो कल को आपको कनेक्शन बनाना तो इस मेथड से भी कर सकते हो, है ना। चेकआउट करना चाहो तो कर सकते हो। IP क्लाइंट इज नॉट कॉन्फ़िगर ऑन दिस सिस्टम, तो देख लो इसलिए बोल रहा है, तो आप चाहो तो दूसरी कमांड चलाइए जो मैंने बताया था। NMCLI पहले कनेक्शन देख सकते हो, ठीक है, कनेक्शन शो करिए। ये NMCLI क्या होती है इस पे भी हम देखेंगे, पहले आप कनेक्शन को देखिए। अभी यहाँ पे डिफॉल्ट है भाई, एक ENS33 था, एक लूप कनेक्शन था, हेलो। तो जब आप इफ कॉन्फ़िग करके चेकआउट कर रहे थे वही कनेक्शन था, है ना। हमने इसको NMCLI से देखा है, लेकिन मैं एक नया कनेक्शन बनाने का बता रहा हूँ। तो आप क्या करिए NMTUI, तो मैंने क्या बोला, नेटवर्क मैनेजर टेक्स्ट यूजर इंटरफेस, ठीक है, वही मैंने बताया ना कि अगर आप करते हो नेटवर्क मैनेजर टेक्स्ट यूजर इंटरफेस तो उसके पास जैसे इंटर मारोगे कि इंटरफेस आता है ना। कल को मान के चलो आप लिनक्स एडमिन में ही जॉब लग गई, कुछ ऐसी कंपनी है जो लिनक्स में ही काम कर रही है, तो क्या ये सारी चीजें यूज नहीं होंगी, सोचिए। उनको नहीं, मतलब उनको नहीं पता, उनके पास फंड नहीं है, वो क्लाउड में ही काम कर रहे हैं, सिर्फ अपने छोटे से इन्वायरमेंट में ही काम कर रहे हैं, तो क्या वहाँ पे लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो अपडेट कब करना है ये भी मालूम होना चाहिए ना। हाई पैकेज चाहिए भाई, हम पुरानी अखबार पे हैं उसे छोड़ के हमें दूसरी जगह जाना है, तो ये सारी चीजें भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी देखिए, एडिट अ कनेक्शन, एक्टिवेट कनेक्शन, सेट अ सिस्टम, होस्ट नेम, जो कुछ भी करना चाहते हो। तो जैसे मैं होस्ट नेम अपना बदलना चाहता हूँ, ठीक है, तो होस्ट नेम क्या होता है, जगह, पहले मैं इसको एग्जिट करता हूँ, पहले आप देख लीजिए, क्विट करो। ये जो देख रहे हो ना, मेरा होस्ट नेम लिखा है डेवॉस बस टेक्नोलॉजी। मैं यहाँ पे सुनील रजक लिख रहा हूँ, कमांड से नहीं, विद द हेल्प ऑफ NMTUI कमांड। हम चलते हैं अंदर, अंदर गया मैं। अब आप क्या करो, मैंने बोला मुझे होस्ट नेम को चेंज करना है, तो आप इंटर मारिए। होस्ट नेम लिखा है डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी, आप यहाँ से हट जाइए, नाम डाल दीजिए सुनील रजक, सिंपल। सेव करना है तो नीचे आके ओके। अच्छा हाँ, इसमें माउस चलेगा क्या, माउस में काम नहीं करेगा, पूरा आपको टैब से काम करना है, कीबोर्ड के टर्मिनल से। ओके, फिर इंटर मारिए, फिर ओके करिए। अब नीचे आके क्विट या फिर ओके कर दीजिए, खत्म। आप बोलोगे सर दिखा क्यों नहीं? तो ये भाई आप लिनक्स पढ़ रहे हो, दो तरीका हो सकता है, या तो टर्मिनल को एग्जिट करो फिर लॉग इन कर लो, या फिर लिनक्स में मैंने आपको बताया भाई कि बैश कमांड चला दीजिए, बैश, तो ये अपग्रेड कर देगा कर्नल को, कि जो हमने सेट किया था तो वो हो चुका है। तो ये आप किसके किसके थ्रू कर रहे हो, विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट यूजर इंटरफेस, समझ रहे हो। तो टेक्स्ट के फॉर्म में हम सारा का सारा कर रहे हैं। अब दोबारा से करना हो तो दोबारा चले जाइए, है ना। अब हम दूसरा करते एक नया कनेक्शन बनाएंगे, तो कंट्रोल C करके मैं चलता हूँ, NMTUI इंटर। अब मैं एक नया IP मतलब एक नया कनेक्शन एडिट करता हूँ, तो एडिट करते हैं, ENS160 है, इसको डिलीट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम ऐड मानना चाहते हैं एडिट, तो हम करते हैं ऐड,
पूछ रहा है भाई कौन सा कनेक्शन देना चाहते हो, ईथरनेट। तो जैसे मैंने बोला ईथरनेट का एक नेटवर्क देना है। नाम पूछ रहा है किस नाम से देना चाहते हो, तो मैंने बोल दिया आप इसको हटा के दूसरा नाम भी दे सकते हो, दे सकते हो डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी, है ना। डिवाइस का नाम है तो दे दीजिए, मैंने बोल दिया DBT1, है ना। ईथरनेट सारा कॉन्फ़िगर कर सकते हो। देखो IPv4 पूछ रहा है कि भाई इसको इनेबल डिसेबल करना चाहते हो तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। हालांकि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऐसा करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो उसके बाद इसमें ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करने के लिए शो में जाइए। तो जैसे ही शो में जाते हो तो अभी देखो क्या पूछ रहा है, भाई एड्रेस डालिए, IP एड्रेस है क्या, या फिर ऑटोमेटिक करना चाहते हो, ठीक है। तो हम जैसे कुछ मैनुअल कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो IP पूछ रहा है तो मैं दे देता हूँ 173.31.0.0/24, ये मैं खुद से डाल रहा हूँ। अगर आप किसी कंपनी प्रोडक्शन में बैठते हो तो वहाँ पे नेटवर्क टीम होती है, वो बोलेगी भाई ये IP कॉन्फ़िगर करिए, उसके अंदर गेटवे भी लगा हो तो गेटवे भी आप दे के चलोगे, है ना। जैसे गेटवे का मैं दे देता हूँ 12.9.0.1, सिंपल मैंने ऐसे ही डाली है बताने के लिए रैंडमली, है ना। अब यहाँ से आप जज कर लेना भाई 173 कौन से क्लास की IP एड्रेस है ना। तो आप यहाँ पे जस्टिफाई कर लोगे भाई क्लास C की रेंज की है, ठीक है। और भी DNS सर्वर है, कुछ डोमेन वगैरह लेना चाहते हो तो कर सकते हो। अदरवाइज इतना भी करके आप नीचे नेक्स्ट नेक्स्ट करके खत्म। अब इसमें कुछ पूछ रहे भाई ऑटोमेटिकली कनेक्ट करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते हो, तो मैनुअल करना चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हो। मैंने किया ओके, खत्म। तो हमारे पास नीचे देखोगे तो एक नया कनेक्शन आ चुका है डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी के साथ। तो ये जो मैं कनेक्शन बना रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट यूजर इंटरफेस हम बना रहे हैं, सॉरी नेटवर्क मैनेजर टेक्स्ट यूजर इंटरफेस। उसके बाद कुछ नहीं करना आपको, नीचे आके बैक कर दीजिए, खत्म। उसके बाद क्विट या ओके, ओके कर दीजिए, सब कुछ हो गया बराबर। आप बोलोगे कि क्या कनेक्शन बना, यस। अच्छा, अगर आप इफ कॉन्फ़िग चलाते हो तो क्या आपके पास नया कनेक्शन दिख रहा है, ध्यान देना बात को। चलाइए NMCLI कनेक्शन शो, तो हमने जो नया कनेक्शन बनाया वो तो दिख रहा है ना, ये कनेक्शन दिख रहा है आपको, ये देखो। ये कनेक्शन अभी चालू नहीं है, एक्टिव नहीं है। एक्टिवेट करना चाहते हो तो दो तरीका है। अभी ये जो दिखा रहा हूँ NMCLI नेटवर्क मैनेजर है, कमांड लाइन इंटरफेस है। अगर दोबारा से आप उसी पे जाते हो NMTOI, भाई एक्टिवेट अ कनेक्शन, तो एक्टिवेट नहीं किया ना आपने, एडिट मारा तो एक्टिवेट करते हैं। किसको एक्टिवेट करना है, तो ये बता रहा है भाई। अब एक्टिवेट्स में कैसे कंफर्म करोगे कि एक्टिवेट है कि नहीं, यहाँ पे स्टार बताता है कि एक्टिवेटेड हो चुका है, ठीक है। डीएक्टिवेट मारना है तो आप इसको डीएक्टिवेट मार दो, ठीक है। इधर गया डीएक्टिवेट। आप जैसे आपने डीएक्टिवेट मारा बैक करिए, फिर ओके जाइए, ओके कर दीजिए। अब दूसरा से दोबारा से चेक करिए कनेक्शन शो। तो जैसे आपने डीएक्टिवेट किया तो देखो ये डीएक्टिवेट हुआ। अच्छा, कैसे आप कैसे बोलोगे कि सर ये एक्टिवेट है डीएक्टिवेट है, अगर ग्रीन है तो मतलब एक्टिवेट है। अब जैसे ही मैंने इसको डीएक्टिवेट किया ENS160 को, तो मेरा जो लूप बैक था वो एक्टिवेट हो गया, है ना, वो चालू हो गया। हालांकि मैंने एक नया बनाया था जिसको बोलते हैं ये डेवॉप्स बस टेक, हम इसको एक्टिवेट करना है तो दोबारा से चलते हैं, ठीक है। सेट अ होस्ट नेम रेडियो क्विट, एडिट कनेक्शन, उसके बाद ये रहा डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी, है ना। इस पे हमने वो नीचे ऑप्शन आया था ना भाई, ऑटोमेटिकली कनेक्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, यस। नेवर यूज दिस नेटवर्क फॉर द डिफॉल्ट रूट के लिए, है ना, ये आपसे पूछ रहा है तो आप यहाँ पे ठीक है, सब कुछ सही है, कोई नहीं, ओके मारते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं, नाउ बैक, कनेक्शन एडिट माना हो तो एडिट कर सकते हो, ऐड करना हो तो ऐड कर सकते हो, ठीक है। नाउ दोबारा आते हैं एक्टिवेट द कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पे दिखना चाहिए तो वो दिखा तो है नहीं,
तो अभी हमारा ये दोबारा से एक्टिवेट हो चुका है, दोबारा से डीएक्टिवेट करें तो डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं बैक करता हूँ। हालांकि नीचे आते हैं और ओके, दोबारा से चेकआउट करिए NMCLI कनेक्शन। सो तो अभी देखोगे हमारा लूप बैक है, मैं इसको एक्टिवेट करना चाहता हूँ, जो डेवॉस बस टेक्नोलॉजी है। अगर आप NMCLI कनेक्शन अप से करते हो, अप किसको, डेवॉस बस टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे जो कनेक्शन बोल रहा है ध्यान देना, जो हमने कनेक्शन बनाया है ना, उसमें थोड़ा सा एरर है। एरर क्या है भाई, कि कनेक्शन एक्टिवेशन फेल्ड, नो सुटेबल डिवाइस फाउंड ऑन दिस कनेक्शन, ENS160 नॉट अवेलेबल, प्रोफाइल आपका क्या बोल रहा है, डिवाइस मिसमैचिंग बोल रहा है। तो हालांकि मैंने जैसे रेंडमली कनेक्शन बना दिया था, तो इसलिए वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा। तो कनेक्ट करने के लिए आप जैसे जैसे हमने कनेक्शन तो बनाया, ठीक है, मैंने NMTOI का यूज करके बनाया, लेकिन हमारा जो एक्टिवेट है, जो डीएक्टिवेट है, तो दिखना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब हमने ऐसे सिंपल मैंने रैंडमली डाल दिया, क्या आईपी डाल दिया उसमें, जो गेटवे नंबर था वो भी ऐसे ही डाल दिया, इसलिए हमारा यहाँ पे प्रॉपर कनेक्शन नहीं बना। अगर आप सब कुछ सही डालते तो आपको यहाँ पे शो करता भाई। ठीक है, जो आप इसके फर्दर टॉपिक पे देखोगे विद द हेल्प ऑफ CLIC नेटवर्क यूजर कमांड लाइन इंटरफेस को यूज करके भी कर सकते हो, आप चाहो तो उसका भी यूज कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं फाइल मेथड के थ्रू। तो मैं आपको फाइल मेथड भी बताऊंगा जो आपको एक्चुअल में आना चाहिए। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, दोबारा से चलते हैं, उस कनेक्शन को डिलीट करते हैं। NMTUI गो इनसाइड, एडिट कनेक्शन, एडिट कर सकते हो, डिलीट माना तो डिलीट कर सकते हो। ठीक है, जैसे इसको एडिट माना तो एडिट कर दीजिए, है ना। जैसे डेवॉस बस टैग दिया था, आप इसको क्या करिए, प्रोफाइल का नेम दे सकते हो 160, सुनील दे दिया मैंने। ठीक है, एडिट करके उसके अलावा नीचे हम थोड़ा सा करेक्शन करते हैं। ठीक है, आप ये गेटवे वगैरह जो दे रहे हो इसको आप हटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, ना ऊपर चलते हैं, 173.31.0.24, ठीक है, आप यहाँ पे कर सकते हो, चलेगा। उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद दोबारा से आप ओके करिए। ठीक है, सुनील नाम से आ गया, देख लीजिए। अब इसको आप क्या करिए, बैक करिए, एक्टिवेट कनेक्शन करिए, तो एक्टिवेट में वही आ रहा, वो वाला नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। तो डिलीट करने के लिए मैं गो टू द एडिट कनेक्शन, यहाँ पे लिखा है डिलीट कनेक्शन, तो आप सुनील पे जाइए और यहाँ पे डिलीट मार दीजिए। पूछ रहा रियली वांट डिलीट, तो मैंने बोला यस डिलीट, तो देखो डिलीट हो गया। तो ये आप किसके थ्रू कर रहे हो, विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट यूजर इंटरफेस, जो ये आप करके देख रहे हो। अगर ये भी यूज नहीं हुआ आपके प्रोडक्शन में, तब तब आप क्या करोगे, कमांड लाइन के थ्रू करोगे, जो मैं आपको दिखा रहा था NMCLI से। ठीक है, जैसे आप देखते हैं NMCLI कनेक्शन। सो तो अभी आपके पास क्या कनेक्शन है, लूप है, और ये वाला है। एक्टिवेट कौन सा करना है, ENS वाला, तो आप उससे भी कर सकते हो और कमांड लाइन के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, दिस इज 46 लेक्चर था, यहाँ पे रखेंगे, फिर इसके सेकेंड पार्ट में बात करेंगे, फिर इसका थर्ड पार्ट में बात करेंगे, छोटे छोटे पार्ट को लेके चलेंगे, सो दैट आप भी समझो और मेरा भी जल्दी से जल्दी क्या होगा कि मैं इस टाइम को कहीं पे और यूटिलाइज कर पाऊँ। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, अगर कर लिया है तो जरूर दोस्तों तक शेयर करिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।